दोस्तों, अध्यक्ष महेंद्र सिंह के घर में एक दिन सरपंचों की भीड़ लगी हुई रहती है। जिस विधायक की बिना मर्जी के एक पत्ता तक गांव में नहीं हिलता, उस विधायक के घर में सरपंचों की भीड़ लगी हुई रहती है और उनकी बेटी को सब चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। उनकी बेटी सवाल का जवाब देते देते रो पड़ती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत भावुक कर सकती है और अगर आप दिल वाले होंगे तो रोने पे मजबूर कर देगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान के एक छोटी से गांव में एक बहुत ही क्रूर अध्यक्ष रहते थे। बिना उनकी मर्जी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बिना उनकी सहमति का कोई कुछ कर नहीं सकता था। यूं बोलूं तो बिना उनकी मर्जी का पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। दोस्तों, अध्यक्ष महेंद्र सिंह के एक बेटा और एक बेटी होती है और बेटी का नाम सीता होता है। सीता दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको कोई एक बार देख ले तो पागल ही हो जाए। दोस्तों, अध्यक्ष महेंद्र सिंह अपनी बेटी पर इतना पाबंदी लगा के रखे हुए रहते हैं कि उसे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। बाहर तो छोड़ो, उसे कहीं घूमने भी नहीं जाने देते थे और ना ही उसे एक मोबाइल फ़ोन देते हैं और ना ही उसके कमरे में एक टीवी होता है। दोस्तों, वो लड़की फिर भी खुश रहती थी। दोस्तों, वो लड़की बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि उसे बाहर निकलने दिया ही नहीं जाता था। उसका एक बड़ा भाई होता है जो कि नेतागिरी में ज़्यादा रहता है। बड़ा भाई का शादी हो गया रहता है दोस्तों। तो सीता अपनी भाभी के साथ ही टाइम पास करती थी, हँसी मज़ाक करती थी। जो भी करती थी अपने भाभी के साथ ही करती थी। दोस्तों, अध्यक्ष महेंद्र सिंह का एक खास नौकर था जिसका नाम था उपेंद्र। अध्यक्ष महेंद्र सिंह के हवेली पे कुछ गाय थी। गायों का दूध निकालता, उन्हें चारा देता, उनकी गोबर साफ करता और घर का सारा काम करता। झाड़ू भी मारता, पोंछा भी मारता और घर का साग सब्जी भी लेके आता। दोस्तों, गर्मी का दिन रहता है। उपेंद्र को बहुत जोर की प्यास लगी हुई रहती है और बाहर एक नल था जिस नल से उपेंद्र पानी पिया करता था। उस नल में आज पानी भी नहीं आ रहा होता है। दोस्तों, उपेंद्र को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई रहती है। वो डरते डरते हवेली के अंदर जाता है पानी पीने के लिए। हालांकि वो हवेली का अंदर जल्दी जाता नहीं था, उसे हवेली के अंदर जाने का आदेश नहीं था। दोस्तों, एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है। उपेंद्र उसे खटखटाता है और बोलता है, मालकिन पानी मिलेगा क्या? वो 2-3 बार आवाज़ लगाता है। तभी ये आवाज़ सीता सुन लेती है और वो फ्रिज से पानी का बोतल लेके नीचे उतरती है और जाके उपेंद्र को पानी देती है और बोलती है, ये लीजिए पानी पी लीजिए। दोस्तों, उपेंद्र को बहुत जोर की प्यास लगी हुई रहती है। वो बोतल का ढक्कन खोलता है और सारा पानी पी जाता है। तभी दोस्तों, सीता के सर से दुपट्टा उड़ जाता है और वो सीता के चेहरे को देखकर मानो पागल सा हो जाता है। वो डरते डरते फिर बोलता है कि मुझे और प्यास लगी है, क्या थोड़ा और पानी मिलेगा मुझे? सीता बोलती है, क्यों नहीं, बिल्कुल। और वो एक गिलास पानी और लेके आती है और उपेंद्र सारा पानी पी जाता है। सीता हंसते हुए बोलती है, तुम कितने दिन से प्यासे थे? मुझे तो लगता है अगर मैं एक बाल्टी पानी भर के लाऊंगी तुम उसे भी पी जाओगे। तो उपेंद्र हंसते हुए बोलता है, इतना पानी तो मैं नहीं पीता, लेकिन आपके हाथों से पानी और भी मीठा लगने लगा था तो मैंने ये पानी पी लिया। सीता मुस्कुराते हुए बोलती है, आज तो तुमने ये बोल दिया, लेकिन आइंदे से कभी ऐसा मत बोलना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो फिर जानते ही हो तुम्हारे साथ मेरे पापा क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये बोल के सीता वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, फिर कल होता है। कल फिर उपेंद्र पानी मांगने के लिए आता है। सीता बोलती है, तुम्हारी प्यास कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, उपेंद्र बहुत प्यारा सा जवाब देता है सीता को। उपेंद्र सीता को बोलता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी प्यास बढ़ सी गई है। सीता फिर से मुस्कुराती है और घर के अंदर चली जाती है और उपेंद्र भी गेट से ही बाहर निकल जाता है। सीता उसे गेट पर ही पानी लाके रोज दिया करती थी। दोस्तों, ये पानी का सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलते रहता है। एक दिन उपेंद्र फिर पानी मांगने के लिए आता है। उस दिन सीता उपेंद्र का हाथ पकड़ के उसे कमरे की ओर लेके जाती है। दोस्तों, सीता का उम्र काफी हो गया था। सीता प्यार की भूखी रहती है। दोस्तों, सीता आज के बाद कभी भी किसी लड़के से बात तक नहीं की होती है। उसे उपेंद्र से प्यार हो जाता है। उसे कमरे में ले जाके उपेंद्र के गले लग जाती है। उपेंद्र का मानो पूरा शरीर कांपने सा लगता है और उपेंद्र को भी सीता से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। सीता उपेंद्र को बोलती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम मुझे एक मोबाइल फ़ोन दे दो। उपेंद्र बोलता है, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, मुझे जैसी ही सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें एक न्यू मोबाइल फ़ोन खरीद के दूंगा, लेकिन तुम उसे छिपाओगे कहाँ? सीता बोलती है,
ये तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं उसे कहाँ छिपाऊंगी, बस तुम मुझे एक मोबाइल दे दो। दोस्तों उपेंद्र की सैलरी मिलती है और वो तुरंत मार्केट से एक न्यू फ़ोन खरीद के सीता को देता है और उसमें एक सिम कार्ड भी लगा देता है। दोस्तों वो एक कीपैड का फ़ोन होता है, छोटा वाला। अब उपेंद्र और सीता रोज़ बात करने लगते हैं कॉल पे। रात-रात भर वो दोनों एक-दूसरे से बात करते रहते हैं। दोस्तों सीता और उपेंद्र एक-दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि एक-दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों सीता जब कॉल रखती तो उपेंद्र उसे बोलता, एक बार स्माइल करके कॉल काटना, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए कि तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये सुनते सीता जोर-जोर से फ़ोन पे ही हँसने लगती और उपेंद्र सीता की हँसी सुन के फ़ोन काट देता और चैन की नींद सो जाता। दोस्तों दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा हो गया था। दोस्तों सीता अब सुबह लेट से जगने लगी थी। जो सीता सुबह के 5 बजे जग जाती थी, वो सीता दिन के 10 से 11 बजे सो के उठती थी। एक दिन अध्यक्ष महेंद्र सिंह सीता के कमरे में जाते हैं सीता को जगाने के लिए। वो बोलते हैं सीता इतनी लेट तक तो नहीं सोती है, चलो आज मैं उसे जगाता हूँ। वो सीता के कमरे में जैसे ही जाते हैं, सीता के बगल में ही एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ देखते हैं। मोबाइल फ़ोन देखकर सीता के पापा आग बबूला हो जाते हैं। वो सीता को बिना जगाए पहले उस मोबाइल फ़ोन को वहाँ से उठा लेते हैं और अपने कमरे में जाके मोबाइल फ़ोन का कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं। दोस्तों जैसे ही मोबाइल वो चेक करते हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड में नौकर उपेंद्र का नंबर होता है। उस कॉल हिस्ट्री में सिर्फ उपेंद्र का ही नंबर चारों ओर रहता है। वो उपेंद्र का नंबर देख के आग बबूला हो जाते हैं और जोर-जोर से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगते हैं, सीता की मम्मी इधर आना, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। ये रात-रात भर नौकर से बात करती है। सीता की मम्मी को यकीन नहीं होता है। जब वो भी कॉल रिकॉर्ड चेक करती है, तो उसे भी पता चल जाता है कि ये तो उपेंद्र का ही नंबर है जिससे सीता बात करती है। दोस्तों की सीता को जगाया जाता है और सीता के पापा सीता को बहुत डांट फटकार लगाते हैं। सीता रो पड़ती है। दोस्तों अध्यक्ष महेंद्र सिंह उपेंद्र को तुरंत बुलाते हैं अपने पास और उसे खींच के एक थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से बात करते थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी बेटी से बात करने की जुर्रत की? दोस्तों उपेंद्र बहुत ही डर जाता है। दोस्तों अध्यक्ष महेंद्र सिंह बोलते हैं कि इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब बोलो तुमको इस गुस्ताखी की कौन सी सजा दी जाए। फिर सरपंचों को बुलाया जाता है और भीड़ लगती है और भीड़ के बीच में उनकी बेटी सीता रहती है और उपेंद्र रहता है। दोस्तों सीता और उपेंद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पापा पूछते हैं कि बोलो तुम्हें कौन सी सलाह दी जाए सीता। सीता मुस्कुराते हुए बोलती है कि पापा हो सके तो मुझे कटवा दो, लेकिन मैं उपेंद्र से अलग नहीं रह सकती। इससे अच्छा कि आप हम दोनों को जान से मार दो। और ये कहकर उपेंद्र के गले से लग जाती है और रोने लगती है और रोते रोते उपेंद्र से बोलती है, मुझे कहीं यहाँ से दूर लेके चलो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। अपनी बेटी को इतना रोते हुए देखकर सीता की माँ अपने पति से बोलती है कि आप सीता और उपेंद्र का शादी करवा दो। तो दोस्तों लास्ट में जीत आखिर प्यार की होती है। उपेंद्र और सीता की शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड मेरी मेहनत पे एक लाइक जरूर से करना आप सब।